नमस्कार दोस्तों, आज आपका दोस्त प्रशांत केंजलकर फिर से लेकर आया है अपना यूट्यूब चैनल मुसाफिर हूँ यारो। और आज दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में। भगवान श्री कृष्ण ये द्वापर युग में अवतरित हुए थे और वो भगवान विष्णु का 8वां अवतार थे। उन्होंने इस युग की व्याख्या ही बदल दी और इसलिए उन्हें युगंधर की उपाधि से भी जाना जाता है। उन्हें युगंधर के रूप में भी पूजा जाता है। श्री कृष्ण और 8 इस अंक से उनका गहरा नाता है। इस अंक से उनके गहरे नाते के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे और उनका अवतरण श्रावण वद्य की अष्टमी को हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ये देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान है। उनसे पहले उनके जो बाकी 7 भाई थे जिनका वध कंस द्वारा हुआ था, उनके नाम थे कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, रुजु, संवर्धन, भद्र, संकर्षण और बलराम। हालांकि लोगों को इस भ्रम है कि बलराम देवकी और वसुदेव के सुपुत्र है, लेकिन सत्य ये है कि नियोग के द्वारा माया देवी की शक्ति से बलराम जी जब देवकी के गर्भ में थे तो उन्हें देवकी के गर्भ से लेकर रोहिणी के गर्भ में जो है संवर्धित कर दिया गया था, यानी ट्रांसफर कर दिया गया था। इसी कारणवश बलराम जी देवकी और वसुदेव के नहीं बल्कि वसुदेव और रोहिणी की संतान है। भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थी जिनके नाम इस प्रकार से: रुक्मिणी देवी जो कि उनकी पटरानी थी और विदर्भ राज की राजकुमार थी और जिनके आवाहन पर भगवान श्री कृष्ण ने उनका हरण किया था। दूसरी सत्यभामा जो कि भूमि देवी यानी पृथ्वी देवी का अवतार माने जाती है। तीसरी जाम्बवंती। जाम्बवंती ये त्रेता युग में रीच राज श्री राम भक्त जाम्बवंत की पुत्री थी और उनकी बाकी 4 पत्नियों के नाम हैं कालिंदी, मित्रविंदा, भद्रा, लक्ष्मणा, सत्या, जिनका स्वयंवर में श्री कृष्ण के साथ विवाह हुआ था। भगवान श्री कृष्ण की 8 कृपा पात्र स्त्रियों के नाम इस प्रकार से: पहली स्त्री देवकी जिनके गर्भ से उनका जन्म हुआ। दूसरी स्त्री यशोदा जिनके नाम से उन्हें यशोदा नंदन कहा गया और जिन्होंने उनका पालन पोषण किया। तीसरी उनकी सखी राधा। चौथी पांडवों की माता कुंती जो कि उनकी बुआ भी थी। 5वीं द्रौपदी जिन्होंने उन्हें अपना भाई माना था। 6ठी रुक्मिणी जिनका हरण उन्होंने किया और जो उनकी पत्नी थी। 7वीं उत्तरा जो कि अभिमन्यु की पत्नी थी और उनके गर्भ में बचे परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से रक्षण दिया था। और आखिर में सत्यभामा। भगवान श्री कृष्ण के कृपा पात्र 8 परम भक्त इस प्रकार से: पहले वसुदेव जो कि उनके पिता थे। दूसरे नंद बाबा जो कि उनके धर्म पिता थे और जिन्होंने गोकुल में उनका रक्षण और लालन पालन किया। तीसरे कौरवों के महामंत्री धर्मात्मा महात्मा विदुर। चौथे पितामह भीष्म। 5वें उनके भाई उद्धव। 6ठे अक्रूर जो कि यादवों के महामंत्री भी थे। 7वें उनके बाल सखा सुदामा और 8वें उनके परम मित्र अर्जुन। श्री कृष्ण ने द्वापर युग में अवतार लेकर 8 प्रमुख असुरों का वध किया, जिनमें से पहले थे उनके मामा कंस, दूसरे कंस के महामंत्री चाणूर, तीसरी पूतना राक्षसी जिसे कंस ने कृष्ण का बाल रूप में मारने के लिए भेजा था, चौथे असुरराज वज्रनाभ, 5वें काल यवन, 6ठा शक्टासुर, 7वां अधासुर और अंत में 8वां नरकासुर जिसका वध करके उसके कैद में हुई कई स्त्रियों को उन्होंने मुक्त किया। और नरकासुर के वध पर ही हमने दिवाली के समय पर नरक चतुर्दशी के रूप में हम उसे जो है सेलिब्रेट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के 8 प्रमुख प्रिय स्थल इस प्रकार से हैं: मथुरा जो कि उनकी जन्मभूमि है, वृंदावन जो कि उनकी लीला भूमि है, गोकुल जो उनकी कर्म भूमि है जहां पर उन्होंने बाल्यकाल में न जाने कितने ही असुरों का वध किया था, द्वारिका जो कि उनकी राजधानी है और जिनकी वजह से उन्हें द्वारिकाधीश कहा जाता है, अवंतिका जो कि उनकी गुरु नगरी है जहां पर उन्हें बाल्यकाल में गुरु से शिक्षा ग्रहण की, कौंडिन्यपुर जो कि उनका ससुराल है, इंद्रप्रस्थ जो कि उनके प्रिय पांडवों की राजधानी है और कुरुक्षेत्र जो कि
धर्म अधर्म के युद्ध का स्थल था और जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता सार का ज्ञान देकर पूरी मानव और पूरी सृष्टि को धन्य कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण की 8 प्रिय वस्तु इस प्रकार से है। सुदर्शन चक्र, जिनसे उन्होंने कई असुरों का वध किया। उनकी गदा, जिसका नाम कौमुदी है। फिर आता है उनका शंख, जिसे पांचजन्य शंख कहते हैं। उनका धनुष, जिसे शारंग कहते हैं और जिस कारणवश भगवान श्री कृष्ण को शारंगधर भी कहा जाता है। उसके बाद उनके गले में पड़ी हुई तुलसी माला। फिर आते हैं उनसे होठों से निकलने वाली मधुर ध्वनि निकालने वाली बांसुरी। आती है बाद में मयूर पंख, जो कि उनके मुकुट में विराजित है। और अंत में आता है माखन, जो बाल्यकाल में गोकुल में उन्होंने चुरा कर खाया था, जिस कारणवश उन्हें माखन चोर के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो कृपया आप मेरे इस चैनल को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबा के ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करिए, ताकि भविष्य में आने वाली आपको जो वीडियोस होंगी उनके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद।